गुप्ता, ईएनटी और एलर्जी स्पेशलिस्ट हैं, एलर्जी की टेस्टिंग भी करते हैं, उनसे विचार सुनते हैं। मैं डॉक्टर एल.के. गुप्ता, ईएनटी सर्जन, आर.पी. मेडिकेयर, गांधीनगर आगरा में है, इस्टेब्लिश्ड हूँ। आजकल एलर्जी की बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, स्किन की एलर्जी, नाक की एलर्जी, फेफड़ों की एलर्जी, आँखों की एलर्जी। एलर्जी में जो हम लोग ईएनटी में होता है, नाक कान गले में, तो नाक से पानी आना, छींकें आना, नाक में खुजली होना, गले में खुजली होना, ये सब मेन पहचान है। इसके लिए बचने के सबसे बढ़िया उपाय हैं कि आप मास्क लगा लें, घर में जब झाड़ू लग रही है तो मास्क लगा लें या उस कमरे से हट जाएं। पालतू जानवर घर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके जो बाल होते हैं हवा में उड़ के सांस में चले जाते हैं तो एलर्जी करते हैं। और वैक्यूम क्लीनर इस्तेमाल करें अगर घर की झाड़ू धूल से एलर्जी है। पर्दे वगैरह घर में टंगे हों तो उनको जल्दी धुलवाएँ, या पतले पर्दे, पेड़ पौधे घर में नहीं होने चाहिए, उनसे भी एलर्जी होती है कुछ लोगों को। और अपने जो कुछ लोगों को कॉटन से एलर्जी होती है तो तकिया वगैरह फोम का होना चाहिए। रजाई गद्दे वगैरह इस तरह के हों, उस पर आगे की तरफ प्लास्टिक कवर लगा दें जिससे कि उसका रेशियो नाक में नहीं आए। और इसके बाद भी अगर इन सब चीज़ों से नहीं बच पाते हैं तो एक एलर्जी टेस्ट होता है जिससे हम लोग पता करते हैं किन किन चीज़ों से एलर्जी है। गेहूँ, चावल, दूध, केला, पपीता, सूती कपड़े, ऊनी कपड़े, जानवर, पेड़ पौधे, खमीर की चीज़ें, दूध वगैरह, किन चीज़ों से एलर्जी, उसकी एलर्जी पता करके फिर वैक्सीन चलवाते हैं, जिससे जिन चीज़ों से एलर्जी होती है उससे लड़ने की ताकत पैदा कर दी जाती है। तो धीमे धीमे जिन चीज़ों से एलर्जी है उससे लड़ने की ताकत पैदा हो जाती है, तो वो चीज़ों का जब एक्सपोजर होता है तो मरीज को इतनी दिक्कतें नहीं होती हैं। तो एलर्जी के कारण कई बार कान से पानी में आवाज़ भी आता है, वो भी एलर्जी के रोकथाम होती है, उससे रुक जाता है। मैं डॉक्टर पवन गुप्ता जी का धन्यवाद करूँगा, उन्होंने मातृभाषा महासभा वन में इतना बढ़िया कैंप आयोजित करवाया। धन्यवाद। एलर्जी के लिए क्या वैक्सीन भी बन जाती है? हाँ, एलर्जी टेस्ट जो करते हैं उसके आधार पे जिस चीज़ों से एलर्जी निकलती है उसकी वैक्सीन बनती है, उसी से लड़ने की ताकत पैदा करी जाती है, उसको इम्यूनोथेरेपी कहते हैं। उसका 2 से 3 साल तक का कोर्स होता है। तो एलर्जी की जो वैक्सीन है वो इंजेक्शन होते हैं या आजकल पीने वाली दवा भी आ गई है? इंजेक्शन सक्सेसफुल है। पीने वाली दवा क्या होती है, जब आप पीते हैं तो मुंह पेट के अंदर जाते हैं तो एसिड वगैरह का एक्शन होता है, फूड मटेरियल का एक्शन होता है, तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होती है, तो इसलिए अब वो कम यूज़ हो रही है। इंजेक्टिवली पहले भी यूज़ होते थे, अभी भी ज़्यादा इफेक्टिव वही है। एलर्जी के मरीजों के लिए योग से कुछ फ़ायदा होता है क्या? योग का एलर्जी से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि योग में आप केवल मस्कुलर एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, और बल्कि योग में सुबह अगर आप खुली हवा में बैठ के, पार्क में बैठ के आप योग कर रहे हैं तो उसमें पेड़ पौधों जिनके परागकण होते हैं उनसे अगर एलर्जी है और ज़्यादा इनडायरेक्टली नुकसान कर रहे हैं। घर के अंदर बैठ के योग कर रहे हैं, उसका एलर्जी से कोई संबंध नहीं है। जिनको प्राणायाम जो करते हैं इससे शरीर की जो क्षमता है, फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, तो क्या उससे लड़ने में एलर्जी से कुछ मदद मिलती है? प्राणायाम खास तौर से नहीं, कोई मदद नहीं है, क्योंकि एलर्जी का मतलब है कि आपको किसी चीज़ से एलर्जी हो रही है, और जब आप उसके एक्सपोजर में जा रहे हैं तो उससे एलर्जी हो रही है। प्राणायाम से लंग्स की पावर बढ़ती है, तो उससे ये हो जाता है कि आप उसका सामना मजबूती से कर लेंगे। देर में दिक्कत होगी, सांस कम फूलेगी, लेकिन एलर्जी की रोकथाम ही असली इलाज है।